आज हम सबसे आसान हल्का फुल्का नया नाश्ता बहुत ही कम मेहनत कम चीज़ों में प्याज से सिर्फ 5 मिनट में बनाएंगे, वो भी बिना सोडा बिना मसालों का, बहुत ही कम तेल में। इतना आसान तरीका बताया है और इतना टेस्टी होता है कि सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का टिफिन आप मिनटों में बना लेंगे। 1 कप मैंने सूजी लिया है। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। एक बोल में डाल दीजिए सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि कम समय में ये नाश्ता तैयार हो जाए। अगर आप मोटी सूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस 5 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा। और अब हम सूजी में डाल देते हैं एकदम गर्म पानी। तो गर्म पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि फटाफट सूजी भीग के सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने आधा कप पानी डाला है। इस तरीके से हम चम्मच से पहले मिला लेते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, सूजी भीगने भरी हमें पानी डालना है। तो देखिए डो की तरह ये हो चुका है। आप चाहे ना तो इस तरीके से हाथों से भी मिला सकते हैं। और अब भीगी हुई सूजी को 1 मिनट के लिए साइड में रखें। और अब यहाँ पे मैंने लिया है मीडियम साइज का 2 प्याज। तो प्याज का ऊपरी हिस्सा हटाते हुए हम रफली काट लेते हैं। और अब लीजिए मिक्सी का जार, इसमें डाल दीजिए मोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। और अब डाल दीजिए 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 1 से 2 हरी मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा। बिना पानी डाले पीस ले। तो प्याज का पेस्ट पीस के तैयार है। 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि सूजी थोड़ी फूल भी गई है। तो बस प्याज के पेस्ट के साथ सूजी को भी डाल दें और साथ ही में डाल दीजिए आधा कप दही। तो मेरे पास अभी ताज़ा दही है दोस्तों, इसलिए मैं आधा कप डाल रही हूँ। अगर आपकी दही खट्टी है तो 1/4 कप ही काफ़ी है। नमक डाल दें स्वाद अनुसार। थोड़ा और हम पानी डाल देते हैं। एक बार और हम 30 सेकंड के लिए पीस लेते हैं। तो लीजिए बहुत ही स्मूथ हमारा नाश्ते का बैटर तैयार है। तो जैसे यहाँ पे हम सूजी का इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो आधा सूजी आधा गेहूं का आटा दोनों मिक्स करके बना सकते हैं। और अब प्याज और सूजी के बैटर को एक बोल में निकाल लीजिए। तो देखिए इसी तरीके का बैटर होना चाहिए। तो टोटल हमने 3/4 कप यानी कि 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है। जब आप हाथों में लेंगे ना तो बिल्कुल स्मूथ यानी कि चिकना बैटर आपको दिखेगा। तो रेस्ट पे रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे आपकी इच्छा हो तो 5 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो मैं आपको लेडल यानी कि बड़ी वाली चम्मच से दिखा देती हूँ कि ना बहुत ज़्यादा पानी की तरह बैटर है और ना ही चीले जैसा गाढ़ा है। जब आप गिराएंगे तो एक धार में गिरना चाहिए। हमने दही भी डाला है और प्याज में भी रस होता है, इसलिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। चलिए फटाफट नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने तवा लिया है। तवा तेज़ गर्म होना चाहिए। थोड़ा सा हम ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं। तो हमें तवा को ग्रीस करना है। जितना एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने निकाल दिया है। अब किचन टॉवल या फिर टिश्यू पेपर से इस तरीके से पोंछ लीजिए। तो बहुत ही चिकना तवा तैयार है। फ्लेम अभी लो रहेगा। और अब हम इस तरीके से बैटर चला लेते हैं। सेंटर पे डालें 1 बड़ा चम्मच और बीच से हल्के हाथों से हम दबाव देते हुए गोल फैला लेते हैं। बहुत पतला बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, हम चीले जैसा बनाएंगे। तो जितना पतला हो सके बस उतना कीजिएगा। तो देखिए कितने आसानी से डोसे जैसा फैल गया है। फैलाने के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि बहुत ही तेज़ी से ऊपर से सूखना शुरू हो गया है। सूजी बहुत तेज़ी से पकती है, इसलिए पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है कि हरी सब्जी नहीं होती घर में या धनिया पत्ता भी नहीं होता या फिर सब्जी काटने में काफ़ी वक्त चला जाता है। तो इस तरीके से आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों को टिफ़िन बॉक्स या ऑफिस के लंच में फटाफट बना सकते हैं। मामूली सा ऑयल हम 1 मिनट के बाद लगा देते हैं। 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि तवे को नाश्ते ने खुद ब खुद छोड़ दिया है। तो बस हम इस तरीके से पलटी कर लेते हैं। उलटने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। दूसरी तरफ से भी हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो सूजी में हम ढेर सारी सब्जियां डाल के चिल्ले उत्पम तो बनाते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही कम मेहनत कम चीज़ों में ये नाश्ता को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो 1 मिनट हो चुका है, पीछे से भी सीख चुका है। पलटी कर ले। देखिए बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट रहता है दोस्तों। ठंडे हो जाने के बाद भी घंटों इसी तरीके से सॉफ्ट रहेंगे। तो इस नाश्ते के साथ अचार, चटनी, दही, सॉस ही काफ़ी है। कोई सब्जी भाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लीजिए उलटते पलटते हमने बहुत ही अच्छे से पका लिया है। तो बस प्लेट में हम निकाल लेते हैं।
तो जब आटा गूंथने का मन नहीं करे तो इस तरीके से आप झटपट इस हेल्दी ओनियन चीला बना सकते हैं। तो दही डाला है इसलिए सॉफ्ट रहेंगे, सूजी से बना रहे हैं तो कुरकुरे भी साथ में लगेंगे। और आप देख सकते हैं मामूली सा हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा हम वापस से ऑयल लगाते हैं और वापस से पोंछ के चिकना कर लेते हैं। जरा भी ऑयल नहीं होना चाहिए, तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब कलछी भर बैटर हम सेंटर पे डालते हैं और वापस से गोल गोल हल्के हाथों से घुमाते हुए फैलाएंगे। तो देखिए कितने आसानी से फैल रहा है। तो जैसे ही डाला है 1 मिनट में सीख चुका है और खुद ब खुद बिना स्पैचुला डाले तवे को छोड़ दिया है। 1 मिनट हो चुका है, पलटी कर लेते हैं। तो आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिएगा, वापस से पलटी कर ले। तो बस प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फटाफट हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना है। तो गर्मा गर्म क्रिस्पी लगेंगे और ठंडे हो जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 6 से 7 नाश्ते बन जाएंगे। तो ध्यान आपको बस इतना देना है कि बैटर डालने के टाइम तवे पे तेल नहीं होना चाहिए। तो हमेशा तला हुआ, ज़्यादा तेल मसाले या ज़्यादा मेहनत किया हुआ नाश्ता बनाने का, खाने का मन नहीं करता। तो ये नाश्ता बैचलर, बिगनर, सुबह के भागम भाग के लिए बेस्ट रहेगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट है। देखिए बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहा। तो आपने लिक्विड डो से पराठे तो कई बार बनाया होगा, इस तरीके से सूजी के भी ओनियन पराठे जैसे नाश्ते को ज़रूर बनाइए। कितने सॉफ्ट हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और हंसते खेलते पूरा लंच बॉक्स ख़त्म करके आएंगे। तोड़ के दिखाती हूँ। तो सिर्फ 2 से 2.5 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस नाश्ते में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लगाया है, इसलिए क्रिस्प बने हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट भी है। एक बार ज़रूर बनाएं।